अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंस। एक्सपेंस कहते हैं किसको है? अकाउंटिंग में एक्सपेंस का क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, तो नाउ सी, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन से लेके उसको सेल के प्रोसेस में लाने तक की प्रक्रिया में जो भी खर्च होते हैं उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। ओके, रेवेन्यू जनरेट करने के प्रोसेस में, अर्निंग करने के प्रोसेस में, रेवेन्यूज बनाने के प्रोसेस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसे ही हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। ओके, सो नाउ सी, एक्सपेंस क्या करता है? वो हमारे कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। क्या करता है? कैपिटल को घटा देता है। तो एक्सपेंसेस जो भी हम लोग डेली बिजनेस में, जो भी डेली ऑपरेशन में जितने भी खर्च हो रहे हैं, वो ऑपरेटिंग में, बिजनेस के प्रोसेस में, वो डेली यूज में जितने भी खर्च हो रहे हैं वो सबको हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। ओके, तो सी, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, तो आप लोग पहले एक्सपेंसेस का डेफिनेशन देख लीजिए। अमाउंट स्पेंड ऑन कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के प्रोसेस में जितने भी खर्च होते हैं उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। ओके, सो नाउ सी, एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया? प्रोडक्शन से लेके फैक्ट्री तक के जितने भी खर्च होते हैं बिजनेस में, माल बनाने के प्रोसेस में, उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या करता है? हमारे कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स के दाम को बढ़ा देता है। ओके, इट इज अ गुड पॉइंट। ओके, तो जब भी मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ, ओके, तो मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, तो जैसे कि मैंने अपने सप्लायर से मैंने बहुत सारा फर्नीचर खरीदा। ओके, फर्नीचर तो खुद पे खुद मेरे पास नहीं आ जाएगा, है ना। फर्नीचर जब मैंने सप्लायर से खरीदा तो वो मुझे ला के देगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा उसमें, है ना। तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या हो गया? डायरेक्टली रिलेटेड टू माय गुड्स। अब वो मेरे गुड्स के दाम को बढ़ा देगा, है ना। और तो जो कैरेज लगा मेरा उसको कहेंगे कैरेज इनवर्ड। ओके, जैसे मान लीजिए मेरा 1 लाख का फर्नीचर है, मैंने सप्लायर से 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा सप्लायर से लेके मेरे प्रोडक्शन, मेरे बिजनेस यूनिट तक, बिजनेस में आने तक का जो भाड़ा होगा वो भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। किसमें? मेरे गुड्स में, मेरे फर्नीचर में, है ना। तो ये क्या किया? मेरे गुड्स के दाम को बढ़ाया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स। समझे? तो डायरेक्ट एक्सपेंस इसे कहते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, है ना, फैक्ट्री का रेंट हो गया, पावर सप्लाई हो गया, है ना, वेयर हाउसेस का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गया, फ्यूल्स हो गया, ये सारा क्या हुआ? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। फैक्ट्री तक के जितने भी खर्च हो जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुड्स उसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, सी, एक्सपेंसेस relating directly to the production of goods, production of goods is called direct expense. Okay, is called direct expense. तो इसमें क्या आ गया? एग्जाम्पल क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। दूसरा हो गया फैक्ट्री, जैसे देखिए वेजेस, है ना, इसी को कहेंगे लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट, पावर सप्लाई,
फ्यूल, कैरेज इनवर्ड, याद रखिएगा कैरेज इनवर्ड किसको कहते हैं। ओके, जब भी सप्लायर से एक मालिक बिजनेसमैन परचेज करता है अपना गुड्स, तो लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं उसे हम लोग कैरेज कहते हैं। ओके, उसे इसीलिए उसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं। अंडरस्टूड। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ शो होता है? ये शो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, इन प्रोसेस ऑफ क्या करने में, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में हमारा हेल्प करता है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, घट जाता है सेलिंग प्राइस में। अंडरस्टूड। नाउ सी डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जस्ट प्रोडक्शन के बाद का जो खर्च है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया है ना। जैसे माल बनने के बाद उसके पैकेजिंग में जो खर्च आ रहा है ना, उसके एडवर्टीजमेंट में जो खर्च आ रहा है, कमीशन हो गया है ना, और जो मतलब ऑफिस का जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ये सब जितने भी खर्च हैं वो सारा हम लोग का क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर देता है, वो हमारे प्रॉफिट को घटा देता है। क्या करता है, इट डिक्रीजेज आवर प्रॉफिट। जैसे देखिए, आफ्टर प्रोडक्शन of goods is treated as indirect expense. Okay, indirect expense। तो इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है ना, ऑफिस रेंट। याद रखिएगा ये ऑफिस रेंट है, फैक्ट्री रेंट नहीं है। फैक्ट्री रेंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट एंड वन मोर, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड? कैरेज आउटवर्ड वैसा खर्च है जैसे कि मैं गुड्स बनाई। ओके, तो मैं फर्नीचर लेके आई सप्लायर से अपने पास। ओके, तो मैं अपने कस्टमर को उसको बेचूंगी ना, तो जब मैं बेचूंगी तो क्या मैं उसे ऐसे दे दूंगी अपने से लेके चले जाइए, नहीं ना। मैं उसे उसके बकायदा घर तक पहुंचाऊंगी है ना। तो कैसे पहुंचाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी नहीं, उसे मैं ट्रांसपोर्ट करके भेजूंगी है ना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा उसको कहेंगे कैरेज आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे पास से मैंने उसे फैसिलिटी दिया, किसे, कस्टमर को। तो ट्रांसपोर्ट में जो भी खर्च हुआ उसे हम कहेंगे कैरेज आउटवर्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, है ना। डायरेक्ट ये एक्सपेंस क्या करता है, रिड्यूसेस आवर कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया हो, सारी चीज क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको सारा कुछ अच्छे से समझाऊंगी। ओके, इसके बाद वाला अकाउंटिंग टर्म्स में लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप सारे वीडियोस को देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप अकाउंट
मास्टर बन सके।